सुनिए, बाईबैक ऑफ शेयर हम लोग कर रहे थे, लास्ट क्लास बाईबैक किए थे। बाईबैक का सेक्शन कितना है? 68। बाईबैक का सेक्शन कितना भैया? 68। बाईबैक ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर से जब खुद का शेयर खरीद लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं? बाईबैक। क्या कहते हैं? बाईबैक का डेफिनेशन समझाए थे कि बाईबैक मींस परचेजिंग ओन इक्विटी शेयर फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। ओन इक्विटी शेयर फ्रॉम इक्विटी शेयर होल्डर। जब इक्विटी शेयर होल्डर से खुद का शेयर खरीद लेंगे तो उसको आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? बाईबैक। क्या कहते हैं? बाईबैक का सेक्शन कितना? 68। सेक्शन कितना है? 68। अब सोर्सेस ऑफ बाईबैक क्या है? बाईबैक करेंगे तो कहां से करेंगे? बाईबैक आप कर सकते हैं फ्री रिजर्व से कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम बाईबैक कितना कर सकते हैं? 25%। बाईपासिंग SRNGM, बाईपासिंग और 10% के लिए क्या पास करना पड़ेगा? ORNGM। माने 10% के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास कराइए और 25% मैक्सिमम बाई हो सकता है कितना भाई? स्पेशल रिजोल्यूशन। कौन सा? एक बार बोल दिया बाईबैक तो आप उठा नहीं सकते, करना पड़ेगा बाईबैक। जहां से बाईबैक कर रही है वहां से कितना दिन तक शेयर नहीं बेचने देंगे? एक साल। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 1 साल इंतजार करिए, तब जाके नया शेयर बेचने देंगे। ऐसे शेयर बेचने नहीं देंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 से ज्यादा। आप सोर्सेस है बाईबैक कहां से कर सकते हो भाई? फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व और PSU, उसको फ्री रिजर्व कहते हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम से बाईबैक कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। या हम लोग इशू कर सकते हैं फ्रेश इशू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर। दूसरा क्लास का शेयर बेच के हम बाईबैक कर सकते हैं। फ्रेश इशू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर। बोलो क्या बोले? फ्रेश इशू ऑफ अदर क्लास ऑफ शेयर। ये बाईबैक का क्या है भाई? सोर्सेस है। क्या है? सोर्सेस। अच्छा, बाईबैक के लिए एक फंड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। क्या नाम है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये फंड कहां से बनेगा? फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम। फ्री रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से क्या दे सकते हैं? बोनस शेयर। क्या दे सकते हैं हम लोग? बोनस शेयर को दे सकते हैं। कहां से दे सकते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन क्लियर है? बाईबैक करने से क्या फायदा होगा? तो पहले बार में समझे थे। बाईबैक करने से क्या होगा? इंक्रीज पर अर्निंग पर शेयर, इंक्रीज EPS, कंपनी का EPS बढ़ जाएगा, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ जाएगा, टेक ओवर का चांस कम रहेगा, प्रिवेंट टेक ओवर नहीं होगा हमारा कंपनी। ये सारे के सारे फायदा है। किसका फायदा है? बाईबैक। किसका फायदा है? अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, रिटर्न बढ़ जाएगा, परसेंटेज कमाई बढ़ जाएगा लोगों का, और टेक ओवर का चांसेस कम रहेगा। समझ पा रहे? नेक्स्ट हम लोग का स्वेट इक्विटी शेयर। बोलो क्या बोले हैं? स्वेट इक्विटी शेयर अपने एम्प्लॉई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये लोगों को देते हैं एट अ कंसेशनल रेट टू अप्रिशिएट देयर वर्क। उसके वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए, काम को अप्रिशिएट करने के लिए हम लोग देते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। क्या देते हैं? ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी के लिए अपने एकदम पसीना गिराया, खून पसीना एक किया, मेहनत किया, ऐसा कंपनी को हम लोग शेयर पकड़ा देते हैं एट अ कंसेशनल रेट। एट अ कंसेशनल, इसको हम कहते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। क्या कहते हैं? ताकि एम्प्लॉय जो है अपना कंपनी समझ के और बढ़िया से काम करे, अपना मैक्सिमम एफर्ट्स को दे, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन को दे। इसको हम क्या कहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। क्या कहते हैं? समझ गया क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर है क्या? तो स्वेट इक्विटी शेयर किसको देते हैं? अपने एम्प्लॉय और डायरेक्टर को। किस लिए? टू अप्रिशिएट देयर वर्क। कैसा एम्प्लॉय? अंडू पंडू वाला को स्वेट इक्विटी पकड़ाइएगा, अंडू पंडू वालों को लात मारा जाता है, निकल यहाँ से। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? स्वेट इक्विटी। किसको? कैसा एम्प्लॉय? जो बढ़िया एम्प्लॉय है, जो कंपनी के लिए अपना पसीना को गिराया है, खून पसीना एक किया है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? जो कंपनी को खड़ा किया है, जो कंपनी के लिए हमेशा तत्पर रहता है, ऐसा एम्प्लॉय को क्या पकड़ाएंगे? स्वेट इक्विटी, ताकि और अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे, और मालिक बन के रहेगा तो अच्छा ही है ना। किसका बात करें? स्वेट इक्विटी शेयर। किसका? क्लियर है क्या? एम्प्लॉय रहेगा बट थोड़ा मालिक समझ के काम करेगा तो और अच्छा काम करेगा। क्लियर है? अच्छा, शेयर बेचते तो पैसा भी लेते हैं, फ्री में शेयर नहीं बेचते, कंसेशनल रेट पर डिस्काउंट देते हैं। मान लीजिए मार्केट में हम 100 रुपये बेचेंगे, 2 लोगों को 90 करके 80 रुपये पकड़ाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। क्या कहते हैं? तो पूंजी भी आ गया और एम्प्लॉय मालिक समझ के काम किया तो बढ़िया भी काम कर दिया, जबरदस्त काम हो गया। इसको क्या कहते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर। क्या कहते हैं? अब आपके मन में चलेगा कि कहीं टेक ओवर करेगा तो दबदबा जमाएगा, तो अरे उतना शेयर थोड़ी ना दे देंगे कि दबदबा जमाएगा, थोड़ा बहुत दो चार ठो शेयर, जिससे कुछ होने वाला नहीं, जिससे कुछ होने वाला है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, चलेगा ही नहीं, उसका बिगड़ेगा क्या? समझ गया क्या बोले? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट, बोनस शेयर। रियल लाइफ में होता है क्या? हाँ, रियल लाइफ में होता है।
रियल लाइफ में होता है, लोग सब बहुत सारे कंपनी अपने एम्प्लॉय को उसमें इक्विटी शेयर दिए हैं। पूंजी का पूंजी हो गया, काम का काम हो गया। किसका बात करें? बोनस शेयर। किसका? बोनस शेयर गिवन आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व से देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका पैसा नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता, फ्री में दिया जाता है। कहाँ से दिया? तो फ्री रिजर्व से। अच्छा सुनिए, कोई फ्री उरी नहीं है, बोलने का फ्री है लेकिन फ्री नहीं है, सुनोगे ध्यान से। बोनस शेयर कहाँ से देते हैं? फ्री रिजर्व का मतलब कमाया हुआ धन। फ्री रिजर्व का मतलब क्या होता है? कमाया हुआ धन। अच्छा बताइए, ये कमाया हुआ धन कंपनी में कौन कमाया है? शेयर होल्डर। कौन कमाया है? तो शेयर होल्डर का पैसा ये फ्री रिजर्व को बोनस बना के उसी को दे दिए, तो क्या फ्री में दिए? नहीं। अच्छा नॉर्मल लाइफ में फाइनल अकाउंट आप लोग बनाते हैं तो कैपिटल में क्या ऐड करते हैं? नेट प्रॉफिट। नॉर्मल लाइफ में आप लोग सेमेस्टर 1 में फाइनल अकाउंट बनाए थे तो कैपिटल में क्या ऐड कर रहे थे? नेट प्रॉफिट। कंपनी के लाइफ में ना कैपिटल में ऐड नहीं होता, रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। रिजर्व एंड अच्छा आप लोग कैपिटल में ऐड करते हैं क्योंकि मालिक का पैसा है, पूंजी बढ़ गया, पूंजी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ बोनस शेयर देने का मतलब पूंजी तो बढ़ा रहे, रिजर्व वाला पैसा ला रहे बोनस में। रिजर्व वाला पैसा कहाँ ला रहे? माने रिजर्व हटा रहे हैं और कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। समझ पा रहे? तो बोलने का खाली फ्री है, कोई फ्री नहीं होता। तो बोनस शेयर गिवन आउट ऑफ फ्री रिजर्व कहाँ से देते हैं? ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। डिविडेंड के बदले देते हैं क्या? नहीं, डिविडेंड के बदले नहीं देते हैं। शेयर होल्डर का कमाया हुआ धन को ही हम बोनस के रूप में देते हैं ताकि कैपिटल बढ़ जाए। समझे क्या बोले? नॉर्मल लाइफ में आप पूंजी में ऐड कर लेते हैं लेकिन कंपनी की लाइफ में इसमें पूंजी में ऐड नहीं कर सकते। कैपिटल बढ़ाना है, कौन वाला पैसा से बढ़ाना है? फ्री रिजर्व वाला पैसा से। कौन सा? फ्री रिजर्व मैंने कमा के रखे वाला पैसा बिजनेस में लगाना है, तो बोनस के रूप में दे दो। मान लीजिए ये मेरे कंपनी का 10,000 शेयर खरीदे थे, ये 12,000, ये 15,000 शेयर बढ़ा दिए फ्री में, 2,000, 3,000, 5,000, तो ये लोग का नंबर ऑफ शेयर बढ़ गया। इधर का पैसा कंपनी में लेके चले। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? इसके लिए क्या देता है? बोनस शेयर। क्या देता है? लेकिन बोनस शेयर किसको देंगे? फुल्ली पेड अप होना चाहिए। पार्टली पेड अप शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? फुल्ली पेड अप। कोई डिफॉल्ट नहीं किया हो तब आप बोनस शेयर दे सकते हो। किस तरीका का आपका डिफॉल्ट नहीं हो और ये बात आपके आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कि आप बोनस शेयर दे सकते हो। क्लियर है क्या? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? बोनस शेयर। बोलो क्या बोले हैं? नेक्स्ट हम लोग राइट शेयर। बोले क्या बोले हैं? राइट शेयर। राइट शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देते हैं। सबसे पहले कंपनी फ्रेश इक्विटी लाएगा ना, नया शेयर बेचने आएगा तो पुराने शेयर होल्डर को ऑफर दो कि इसमें से कोई लेना चाहता है तो ले लो, इसमें से कोई लेना चाहता है तो समझ पा रहे? ऑफर पीरियड 15 से 30 दिन के लिए खुला रहता है। ऑफर पीरियड कितना दिन के लिए? 15 से 30। अगर 15 से 30 दिन के अंदर अंदर पुराना शेयर होल्डर नहीं लेता है देन ऑफर टू द जनरल पब्लिक। देन ऑफर टू द किसका बात कर रहे? राइट शेयर। किसका बात कर रहे हैं? माने कंपनी जब भी फ्रेश इशू करता है ना तो सबसे पहले पुराने शेयर होल्डर को ऑफर करेगा कि आप लोग को लेना है तो ले लीजिए। तो पुराने शेयर होल्डर को क्यों ऑफर करेगा? क्योंकि पुराने शेयर होल्डर को कंपनी जानता है किसी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, गड़बड़ी नहीं होगा। आप भी कोई सामान देना चाहते हैं, भाड़ा भूरी पे घर देना चाहते हैं तो किसको देते हैं? जान पहचान वाले को, पुराने वाले को देते हैं कि सारा कोई गड़बड़ ना करे। तो वैसे ही कंपनी जब शेयर इशू करता है ना तो सबसे पहले किसको देता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। किसको? अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं लेगा तो जनरल पब्लिक। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए क्लास चालू होगा तो सबसे पहले किसको बताएंगे? आप लोग को। आप लोग आइएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बाहर से आएगा कोई। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? किसका बात कर रहे हैं लोग? राइट शेयर। तो आप लोग राइट शेयर नहीं है, एग्जाम्पल दीजिए। समझ गए क्या बोले कि नहीं समझे? क्लियर? तो जब कंपनी फ्रेश इक्विटी से लेके आएगा तो सबसे पहले किसको ऑफर देगा? पुराने शेयर होल्डर। पुराना शेयर होल्डर नहीं लेगा तो जनरल पब्लिक। ऑफर पीरियड कितना दिन के लिए खुलेगा? अच्छा पुराना शेयर होल्डर अपने रिश्तेदार को चाहे खरीदवाना तो खरीदवा सकता है। कैन बी रिनाउंस। कैन बी रिनाउंस माने किसी और को खरीदवा सकता है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े हम लोग। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? राइट शेयर। किसका? कैपिटल रिडक्शन। पूंजी को कम करेंगे, बहुत लॉस चल रहा है। व्हाइल कंपनी पासेस बैड टाइम। व्हाइल कंपनी पासेस, कंपनी का पूरा दौर चल रहा है, लॉस पे लॉस कंपनी का हो रहा, तो कंपनी कौन सा स्कीम को अडॉप्ट करता है? कैपिटल रिडक्शन। कौन सा? ऐसे एग्जांपल देंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए आप लोग हमारे शेयर होल्डर है, आप लोग मान लीजिए कंपनी में 10-10 हज़ार रुपया लगाए हैं सब लोग। कितना लगाए हैं? 10,000 लगा सकते हैं आप लोग। 10,000 कोई बड़ा रकम नहीं है, समझ रहे? आराम से जुगाड़ करके लगा सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से, आप मत लगाइएगा, मत बने सर, आप कंफ्यूज रहिए। 10,000 लगाए एग्जाम्पल में रहिए, हम ये कभी भी दिखा रहे हैं। 10-10 हज़ार आप लोग मान लीजिए लगाए। कितना लगाए? 10,000। कंपनी का बुरा दौर चल रहा है, आप लोग को बुलाए कि देखिए भाई बुरा दौर चल रहा, अगर ऐसे ही चलेगा तो कंपनी बंद हो जाएगा।
ऐसे ही चलेगा तो कंपनी हम चाहते हैं कि आप लोग जो पूंजी दिए उसको कम करके लॉस को राइट अप करना, क्योंकि बिजनेसमैन जब पूंजी लेता है तो पूंजी बचा के रखता है। पूंजी ट्रू बिजनेसमैन पूंजी हम पर नहीं करेगा, ट्रू बिजनेसमैन कैपिटल को बचा के रखेगा। कुछ भी जाए बट कैपिटल बचे रहना चाहिए, क्या कि आप लोग का पैसा है। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? आप लोग भरोसा करके पैसा दिए हैं तो आप लोग को बुलाया कि देखिए भाई कंपनी बंद हो जाएगा तो जो मिलने का आपको आशा है वो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम 10,000 आप लोग का पूंजी है घटा के 5,000 कर देना चाहते हैं। माने अब आप लोग मालिक 5,000 का रहिएगा, 10,000 का मालिक और कंपनी भविष्य में कमाए तो आपको दे देगा। और ये 5 का मालिक रह रहा माने 5 मिलेगा आपको, लेकिन कंपनी बंद हो गया तो ये भी 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। क्या आप लोग एग्री है? नहीं एग्री है तो कोई बात नहीं, कंपनी बंद हो जाने दीजिए, ये स्कीम अडॉप्ट नहीं होगा। ये स्कीम अडॉप्ट तो 0 हो जाएगा, 10 से 1 0। इसका 5 इसको दे दीजिएगा, 10 हो गया। सुन ये से तोड़े होता है। आई किसका बात कर? कैपिटल रिडक्शन। किसका? तो फॉर द कैपिटल रिडक्शन कब करते हैं? जब कंपनी का बुरा दौर चल रहा है। आप बोल रहे नहीं, लेकिन लोग एग्री कर जाते हैं कि भाई कर लीजिए कोई बात नहीं है। अरे नाना हुआ से अच्छा खाना हुआ 10 से तो 5 मिलेगा ना, 0 तो नहीं हो रहा। अगर कंपनी बंद होता है तो पूरा 0 हो जाएगा। हाँ 10,000 के बाद 0 कुछ नहीं। अच्छा 5 रुपये एग्री है, ठीक है 5 रुपये एग्री है। स्कीम अडॉप्ट हो रहा है, समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं कैपिटल रिडक्शन। क्या कहते हैं? लोग एग्री हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? अरे 10 से कम 5 तो है, कंपनी कमाएगा तो भविष्य में दे देगा। ये आशा बंद हो जाएगा तो कौन देगा? समझ गया क्या बोले? तो कैपिटल रिडक्शन मींस कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल व्हाइल कंपनी पासेस बैड टाइम। व्हाइल कंपनी पासेस पूरा वक्त से कंपनी चल रहा है, पूरा दौर से गुजर रहा है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? बुरा दौर से। मान लीजिए आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल एक ठो नाटक कर दिया के बीच में, मान लीजिए आप लोग 12 में हैं, नाटक कर दिया कि बुरा दौर चल रहा है, बंद हो जाएगा, करियर आपका स्पॉइल्ड हो जाएगा, नहीं तो और 2-2 हज़ार निकालिए। देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बोलिए, जुगाड़ करके लाइएगा। समझ रहे हैं? अच्छा जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं कॉलेज नाटक कर दे तो देना पड़ेगा, नहीं तो आपको खत्म कर देगा। समझ रहे हैं? समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? वही कंपनी है रे बाबा, ऐसा ही है। आप तो ट्रैक में चले आए हैं तो आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं? ऐसा हालांकि आपके साथ नहीं होगा कॉलेज में, ऐसा कुछ नहीं होगा कॉलेज में, बट हम एक तो एग्जाम्पल दिए। अच्छा कॉलेज का खराब स्थिति वो तो मांग ही सकता है 1,000 स्टूडेंट से, ऐसा थोड़ी कि नहीं मांग सकता? मांग ही सकता है कि भाई 2 नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे, नहीं हो रहा है, मांग सकता है। समझे? किसका बात करें? कैपिटल रिडक्शन। किसका? तो कैपिटल रिडक्शन मींस कैंसिलेशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, कैंसिलेशन ऑफ व्हाइल कंपनी पासेस बैड टाइम, व्हाइल कंपनी पासेस। तो उस समय कैपिटल रिडक्शन को अडॉप्ट किया जाता है। इसको अडॉप्ट करने के लिए बाई पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर कैसे बुला कर पूछा जाएगा करें कि ना करें। 75% लोग एग्री होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। समझ गया? मैंने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, बोलोगे तब तो। नेक्स्ट है हम लोगों का डीमेट सिस्टम, डीमेट अकाउंट। शेयर खरीदना चाहते हो तो डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। रुपया को सेव करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट, रुपया को सेव करना चाहते हो तो बैंक अकाउंट। कौन सा बैंक अकाउंट? सेविंग बैंक अकाउंट। कौन सा बोलिए? सबका यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट है। तो वैसे तुम शेयर को सेव करना चाहते हो, शेयर को किनना चाहता है तो उसके लिए डीमेट अकाउंट, जैसे बैंक अकाउंट खुलवाए हो वैसे डीमेट अकाउंट खुलेगा। समझ रहे हैं? बैंक अकाउंट में रुपया जमा करते हो, डीमेट अकाउंट में शेयर जमा हो। डीमेट अकाउंट में क्या जमा होगा? समझ गए क्या बोले? शेयर का सर्टिफिकेट, शेयर का जो कि कंप्यूटर के फॉर्म में होगा। कभी कंप्यूटर खोल कर अगरबत्ती दिखाने तक दिखा सकते हैं। किसका बात कर रहे हो? डीमेट सिस्टम। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो डीमेट सिस्टम का मतलब होता है कि आप शेयर का खरीदा बेची कर सकते हैं डीमेट अकाउंट के जरिए। किसके जरिए? याद रखिएगा। समझ पा रहे? शेयर कितना होगा तो कौन सा अकाउंट खोलना होगा? ये कौन से फॉर्म में होता है? डीमैटेरियलाइज। कौन से फॉर्म में होता है? डीमैटेरियलाइज माने सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे, फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा। डीमेट सिस्टम से क्या फायदा हुआ? रेड्यूस पेपर वर्क कम पड़ गया, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कम पड़ गया। समझ पा रहे? फास्टर डिलीवरी, तुरंत डिलीवरी हो जाता है। मेल के जरिए दे दो सर्टिफिकेट, मेल के जरिए सर्टिफिकेट दे दो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सेफ रहता है, सेफ गार्ड रहता है। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन का कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये सारे के सारे फायदा है। किसका फायदा है भाई? डीमेट का। किसका फायदा है? पेपर वर्क कम पड़ जाएगा, ट्रांजेक्शन का खर्चा कम पड़ेगा, बैड डिलीवरी नहीं होगा, फास्टर डिलीवरी होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और क्या? सेफ गार्ड रहेगा, कस्टडी में रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े, क्लियर बोलो।
नहीं तो जानते ही हैं सर्टिफिकेट को लोग क्या करते हैं, रख के सिंघाड़ा चाट खा लेंगे, दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, लोग खा लेते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सिंघाड़ा चाट एक अभी भी वो बच्चा एडमिट कार्ड दिखा रहे थे, वो उसका दाग वाला है एडमिट कार्ड, समझ पा रहे हैं। हम भी एक बार नाश्ता कर लिए थे तो एडमिट कार्ड पे रख के, मेरा फर्स्ट ईयर का एडमिट कार्ड गंदा हो गया है, कोई जगह है नहीं था खाने का, तो एडमिट कार्ड पे रख के खा लिए। ठीक नहीं चाहिए, बहुत गड़बड़ किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। सुनिए गलत चीज़ है ये सब। सीधा सिखाता उसमें। हाँ, ये किसका बात करें, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। मेरा तो पीछे रीजन था, हम जनरल में जा रहे थे, मेरे पास कोई कागज नहीं था खाने का, खाते तो नीचे माथा पे गिरता लोग था, हम एडमिट कार्ड पर खाते। हम सोचे कि मेरा गड़बड़ नहीं होगा, बट लग गया, अभी भी लगा हुआ मेरा एडमिट कार्ड। आइए किसके बात करें, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। बोलो क्या बोले, टाइप्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर को टाइप समझने से पहले समझना जरूर, डिवेंचर क्या होता है बालक, इधर फोकस करिए। डिवेंचर, डिवेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन। लोन के सर्टिफिकेट को कहते हैं डिवेंचर। लोन के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं, डिवेंचर। कौन इशू करता है, कंपनी। डिवेंचर कौन इशू करेगा, कंपनी। किस लिए, टू रेज फंड फ्रॉम डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर से रुपया लेने के लिए, डिवेंचर होल्डर से क्या लेने के लिए, रुपया लेने के लिए क्या इशू किया जाता है भाई, डिवेंचर। क्या इशू किया जाता है, तो डिवेंचर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ लोन इशूड बाय कंपनी टू रेज फंड फ्रॉम डिवेंचर होल्डर। साधारण भाषा में बोलेंगे तो इट्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। इट्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट के सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं, डिवेंचर। क्या कहते हैं, डिवेंचर कितना तरीका का होता है। पहला रिडम्पशन, जिसका पैसा लौटाना पड़ेगा फिक्स पीरियड के बाद, रिडम्पशन। दूसरा था इरिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब, रिडीमेबल माने जिसका पैसा लौटाना होगा, रिडम्पशन माने क्या, रिडीमेबल जिसका पैसा लौटाना होगा, इरिडीमेबल माने जिसका पैसा लौटाने का दरकार, उसे परपेचुअल भी कहते हैं, बट दिस इज डिसअलाउड इन इंडिया। इंडिया में डिसअलाउड है। कन्वर्टिबल माने जो शेयर में कन्वर्ट हो जाए, जो शेयर में कन्वर्टिबल, जो शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा उसको कहते हैं कन्वर्टिबल। क्या कहते हैं, नॉन कन्वर्टिबल, जो शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा। कन्वर्टिबल माने जो कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन कन्वर्टिबल माने जो कन्वर्ट नहीं होगा। समझ रहे क्या बोल रहे थे, कैसा होता है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, जिसमें शेयर डिवेंचर होल्डर का नाम लिखा रहेगा। डिवेंचर होल्डर का क्या लिखा रहेगा, उसको कहते हैं रजिस्टर्ड। बियरर डिवेंचर में नो कंटेनिंग नेम, नाम नहीं लिखा रहेगा, खाली सर्टिफिकेट रहेगा, उसको कहते हैं बियरर डिवेंचर। क्या कहते हैं, जिसमें नाम लिखा रहेगा रजिस्टर्ड, जिसमें नाम नहीं लिखा रहेगा बियरर। क्लियर है क्या। डिवेंचर के कितने टाइप्स है भाई, 6। कौन कौन, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रजिस्टर्ड, बियरर। रजिस्टर्ड ये किसके टाइप्स है भाई, डिवेंचर। किसके टाइप्स है, आगे बढ़े हम लोग, बोलिए। ट्रांसफर ऑफ शेयर, मालिक चेंज, तो सर्टिफिकेट को चेंज कराना होगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर, मान लीजिए हम अपना शेयर सिद्धार्थ को बेच दिए, तो अब मालिक कौन हो गया, सिद्धार्थ। माने अपना ओनरशिप इनके पास ट्रांसफर कराना पड़ेगा। ये ओनरशिप कौन ट्रांसफर करेगा, कंपनी। कंपनी को लिख के देंगे कि हम फलाना व्यक्ति को शेयर बेच दिए। सुनिए ध्यान से, ठीक है ठीक है। फलाना व्यक्ति को क्या किया, हम शेयर बेच दिए हैं, अब उनके नाम से कंपनी क्या करेगा, सर्टिफिकेट इशू कर देगा। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या कहते हैं, माने वो ट्रांसफर ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स ओनरशिप गोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वन शेयर होल्डर टू अनदर शेयर होल्डर। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या कहते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जैसे रियल लाइफ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, उनका जमीन था ये खरीद लिया, समझ रहे, इसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं। और ट्रांसफर ऑफ शेयर में शेयर ट्रांसफर हुआ। और एक होता है ट्रांसमिशन। बोलो क्या बोल रहे हैं, ट्रांसमिशन का मतलब इनहेरेंट बाय लॉ, ऑपरेशन बाय लॉ, ऑपरेशन बाय लॉ के कारण ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, समझ पा रहे, समझ रहे। मान लीजिए सिद्धार्थ जैसा कोई व्यक्ति शेयर किना, शेयर का मालिक है, और मान लीजिए मर गया, ये नहीं है, मर गया, तो उसका वो शेयर किसको ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बच्चा को, उसके बच्चा को। अरे इसका ऊपर तुम लोग क्यों कर रहा है, हम लोग दूसरा का बात करें। मान लो उसका बच्चा है, तो उसका मालिक कौन होगा, उसका बच्चा हो जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, बच्चा है तो है, बोला जा रहा है, बोला है। हाँ सुना, किसका बात, इधर देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ, जैसे देखते हो ना कि पापा का संपत्ति का लड़का मालिक हो जाता है, बोलता मेरा है, जबकि प्रॉपर्टी उसके पिताजी के नाम से, प्रॉपर्टी उसके पिताजी के नाम से है, बाकी लड़का बोलता है कि हम मालिक है, हमारे नाम से हो गया, क्योंकि उसके पिताजी मर चुके हैं। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं, तो उसका मालिक इनहेरेंट बाय लॉ, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं,
किसका बात कर रहे हैं, किसके नाम से चला जाएगा? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ। समझ गए क्या बोले? ऐसा लग रहा है ये लोग मेरे पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सर का प्रॉपर्टी सर का बेटा का होगा। हाँ मेरा बेटा का होगा। ऐसा लग रहा है तुम लोग का पापा ही नहीं है, अनाथ आश्रम से है। गजब कहानी है। अरे सबके पिताजी रहते हैं जो प्रॉपर्टी किए हैं, किसी के पास कब बात किसी के नहीं। पास और मृत्यु तो सच है, रियलिटी है कि नहीं? जो पृथ्वी पे जन्म लिया है उसका एक ना एक दिन मृत्यु होगा, ये तो सच्चाई है। तो जो प्रॉपर्टी किया है वो तो ट्रांसमिशन हो जाएगा ना, उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, घर वाला बीवी बच्चा, उसके नाम से हो जाएगा वो। समझ, उसका अधिकार आ जाएगा, भले उसका नाम नहीं हो, अधिकार आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। क्या कहते हैं? तो याद रहेगा ट्रांसमिशन। देखते हो ना, पापा का संपत्ति लड़का बेचता है, कैसे बेचता है? अधिकार है उसका, उसका ऊपर अधिकार है, क्योंकि पापा रहे नहीं पापा के नाम से, तो उसका प्रॉपर्टी कौन बेच सकता है? समझ पा रहे? इसको कहते हैं ट्रांसमिशन। क्लियर है क्या? इनहेरेंट बाई लॉ, ऑपरेशन बाई लॉ ट्रांसफर होगा। क्लियर? ये ट्रांसफर खुद से कराया जाएगा, ये इनहेरेंट नहीं होगा। समझ पा रहे? खुद से कराया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आगे बढ़े, बोलो, बोलोगे तब तो बढ़ेंगे, नहीं बोलेगा नहीं बढ़ेंगे। पहले मार्क कराते फिर बढ़ते, बहुत आगे बढ़ा दिया। ठीक है।